आज की जो पंचायत है उसमें यह भी फैसला हुआ है, क्योंकि इस समय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, काम बंद करवाने के लिए आज भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन ये लोग कहेंगे ये तो उत्पाती लोग हैं, ये तो हर जगह समस्या पैदा करने का काम करते हैं। कोई बात नहीं, हम 70 दिन से बैठे हैं और बैठ लेंगे। सरकार के पास भी समय है कि वो हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो लेकिन हम काम आज बंद नहीं करवा रहे, सरकार को समय दे रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और 9 जून को हम बड़ी पंचायत करके जितनी आईएमपी में काम चल रहा है उस काम को बंद करेंगे। इसके लिए तैयार है? सारे तैयार है। एक फैसला सवाल पूछने का होगा। और तीसरी और मुख्य बात, आज की जो पंचायत होगी और होश बहुत जरूरी है जो उसके साथ, इसके साथ में जो हमारी यहां भारतीय किसान यूनियन है की पूरी कमेटी है, ये सभी लोग इस मेवात के क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को अपील करेंगे हाथ जोड़ करके कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की आजादी को बचाने के लिए, इस देश के युवाओं का भविष्य बचाने के लिए, किसानों की जमीन बचाने के लिए, मजदूरों के हकों के लिए, नस्ल और फसल के लिए अब की बार ये कह रहे हैं ना 400 पार। अब की बार जनता के लिए संसद से बाहर। इनके जो काम है, इनके काम जो है वो तो एक सीट देने के भी नहीं है, लेनी बात है। आज पूरे देश में यही माहौल है कि एक एक वोट बीजेपी और मोदी के खिलाफ करना चाहिए। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इस बात को ध्यान रखना। हम करो या मरो की स्थिति में हैं। आज हमें जरूरत है अपने वोट का सही प्रयोग करने का, और जब एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, जब पूरे हरियाणा में ऐसा माहौल है और पूरे देश में ऐसा माहौल है, तो इनका सुपड़ा साफ होगा और इनको इनकी वोट। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको इतनी बात कहूंगा, मजबूती से अपना धरना भी यहां चलता रहेगा, गांव गांव में प्रचार चलता रहेगा, और ये जो सवाल पूछने का कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। और फिर 9 जून को एक बड़ी पंचायत करके उसमें आसपास के जिले भी आ जाएंगे। कोई तैयारी नहीं है, इसका मतलब सरकार हमें कमजोर समझ रही है। अरे भाई, कम से कम 2-4 हजार पुलिस वाले हो, या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, या एम्बुलेंस हो, यहां ये सारा काम जब होगा तब छाती ठोक करके काम बंद करवाएंगे। हम चोरों की तरह काम बंद नहीं करवाते पीठ पीछे। तो 9 तारीख को ध्यान रखना, और कल इसको नहीं देनी है, बीजेपी को ना देनी है और ना देनी है। जो इन्होंने हमारे साथ किया है, जो इन्होंने हमारे को बोला है पाकिस्तानी, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं बोला। अब आपके पास समय है सूद समेत हिसाब चुकता करने का, क्योंकि किसान कभी किसी का बाकी नहीं रखता। जो इन्होंने यहां मेवात में दंगे फैलाने की कोशिश की और पूरे देश को बेचने का काम किया, जो पूरे देश में ये राजशाही लाना चाहते हैं, आज हमारे पास समय है मशीन का बटन इतनी मजबूती से दबा देना कि वोट बिल्कुल सही जगह जाए, गलत जगह नहीं करना चाहिए। और रही बात, आज किसी को जिताने का चुनाव नहीं है, आज चुनाव मोदी को हराने का है, आज चुनाव बीजेपी को हराने का है। और जब बड़े दुश्मन को हराना हो तो फिर छोटे दुश्मन को नजरअंदाज करना पड़ता है। एक कौन है यहाँ पे? बीजेपी का प्रत्याशी है राव इंद्रजीत। कितनी बार एमपी बन लिया वो यहां से? 5 बार। जोर से बोल के बताओ। 4 बार एमपी बन लिया। हम भी पूरे हरियाणा में पंचायतें और कार्यक्रम कर रहे हैं। अब की बार
राम इंद्रजीत का पुंजड़ पाड़ के हाथ में दे दिए, लांडा करके भेजना है इसको साथियों। ये काम करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठाकर के बताओ। ये काम कर देना। ये जो 9 गांव की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम जीतने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है, इस बात का ध्यान रखियो। और किसान का सम्मान बढ़ेगा, किसान की पगड़ी का सम्मान बढ़ेगा। इन्होंने किसान की पगड़ी को ठोकर मारने का काम किया है कि भाईचारे को इकट्ठा करके सारे एकजुट होकर के, और बीजेपी का इलाज बांध दो, आपको पूरा देश सम्मान देगा। सब आपकी निगाह, सब हमारे ऊपर निगाह है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है साथियों कि 2020 में जो लड़ाई हमने इस सरकार के खिलाफ शुरू की थी, वो लड़ाई आज अंजाम तक पहुंचने वाली है। और केवल इस लड़ाई में किसान नहीं है, किसान के साथ मजदूर भी है, सारी जातियां भी हैं, सारे धर्म और सारे वर्ग हैं। और दिन में तारे दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बात बोलूं, कौन सी बात छोड़ूं। 3 चरण का चुनाव हुआ, मुझे लग रहा है 4थे 5वें चरण में आते आते तो प्रधानमंत्री रोड लग जाएगा। ये कह रहे हैं मोदी की गारंटी। अरे भाई, इनकी क्या गारंटी है? उससे बड़ी कोई गारंटी हो सकती है क्या? इनकी कोई गारंटी नहीं है। मोदी के परिवार में भ्रष्टाचारी शामिल है, सीन बनेगी बीजेपी, ऊपर से बलात्कारी डालो, नीचे से संस्कारी बन के निकलता। ये जो वॉशिंग मशीन है, इसको उठा के 7 समुद्र पार फेंकने का समय आ चुका है। ये बहुत बहुत आभार, सबका धन्यवाद। के बीच में मौजूद रहेंगे। काम बंद करवाना, काम बंद करवाने का उस दिन फैसला हमारा पहले से हो चुका और सरकार कोई भी आए, काम किसान और मजदूर का करना पड़ेगा, नहीं तो उस सरकार का लौंडा लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, आडा पटक लेंगे उस सरकार को उठा करके। तो भाई पुलिस तो हमारी सेवा के लिए, पुलिस से कौन डरेगा? जो अपराध करेगा। हम अपराधी हैं क्या? एक बार बताओ हाथ उठा करके। अपराधी हमें डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस से डरेगा अपराधी। और हम हैं देशभगत, हम देशभगत लोग हैं। हम अपने देश के लिए कफन जो है वो कफन अपने सिर पे बांध के रखते हैं और जान अपनी हथेली पर लेकर के चलते हैं। देश की अगर बात आएगी तो हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस से डरेगा चोर, भगत लोग हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं और डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपना परिवार बहुत मजबूत है। किसी के साथ भी नाइंसाफी होगी तो उसको सड़क पर आडा पटकने की हिम्मत रखते हैं आज के दिन साथियों। और कल पूछे, और नौजवानों से भी अपील है, नौजवानों से भी अपील है कि पार्टियों की बजाय अपने यूनियन को मजबूत कर लो। राजनीति पे ज्यादा ध्यान देने की बजाय अपने संगठन को मजबूत कर लो। और ये जो सोशल मीडिया का हथियार आपके पास है, इसका प्रयोग करो। अगली जब भी हम मेवात में आते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे पंचायतों में मेवात में मिलते हैं, इतने हरियाणा में कहीं नहीं मिलते। यानी कि यहाँ के तो बच्चे भी बड़े जागरूक हैं और मेरी माताओं बहनों की जागरूकता इतनी है, इनसे आप लोग भी सीखें। कितनी देर से बैठी हुई है, शांति से सुन रही है, आप लोगों से संख्या भी ज्यादा है। अगर आज की सफल पंचायत का अगर श्रेय दिया जाए तो वो हमारी इन माताओं बहनों को जाता है जो इतनी बड़ी संख्या में आई है। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि आप सब बोला हमारे पास केवल 18 दिन बचे हुए हैं। हरियाणा की सरकार भी अलग में आ गई है, तो अपना थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लोकसभा के बाद इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे जो हरियाणा की किसान विरोधी सरकार है। तो काम हमें बहुत करना है। आंदोलन तो जीतेंगे,
लेकिन अपने प्रदेश और अपने देश में भी अच्छे लोगों का राज कायम हो और उनकी नकेल हमारे हाथ में रहे। 2-3 नारे मेरे साथ लगा देंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। एक है। हरियाणा में बीजेपी हार रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के ऊपर अब उम्मीद है कि आप यहां क्या करने वाले हो। तो एक बार मेरे साथ मजबूत नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, जीतेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर में जीतेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सबका